सबसे पहले मैं अपने गुरु के चरणों में वंदन करता हूँ और साक्षात व्यास जी बैठे हैं सुखदेव के सदृश, उनके चरणों में बार बार मेरा प्रणाम है, वंदन है। आप सब भगत लोग आए, उनके चरणों में ही मेरा नमन है। हम बहुत सौभाग्यशाली है जिन कथा श्रवण कर रहे हैं, गौ कथा हो रही है यहाँ पे। आज जो आप मथुरा वृंदावन जा रहे हैं, आज वो मथुरा वृंदावन यही है। आप ये मत सोचना कि वृंदावन का नाम सिर्फ भगवान के उत्पन्न होने की जगह से वृंदावन इतना ज्यादा लोग मानते, ऐसा नहीं है। वह गौ की इतनी सेवा, गौ रूपी वह जो गाय है वहीं से उत्पन्न हुई है। सुरभि नाम की गाय सबसे पहले उत्पन्न हुई थी, वो वहीं हुई थी राधा जी के साथ। महाराज जी ने बताया होगा, गौ ही सर्वोपरि है। आप मैं थोड़ा सा दृष्टांत देता हूँ। हमारे ऋषि मुनि व्रत विवेकी होते हैं, उन्होंने हमारे पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व में 3 को ही सर्वोपरि माना गया है, गौ, गंगा और गीता। देखा होगा आपने, गंगा जी को हम मानते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण है, गंगा जी का पानी कभी खराब नहीं होता। भारतवर्ष में बहुत सी नदियां बहती है, गंगा जी को सर्वोपरि नदी माना गया है क्योंकि उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण है। गीता भी देखो आप, आज के लोग गीता पढ़ते हैं, वो डिपेंड नहीं करता गीता कैसे पढ़े, गीता किसके द्वारा पढ़ाई जा रही, किसके समक्ष पढ़ी जा रही, तभी आपको गीता का ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसा नहीं आप श्लोक पढ़ रहे हो, धन क्षेत्रीय कुरुक्षेत्रीय समवे तरिण सब, ऐसा नहीं। आप गीता किसके सानिध्य में पढ़ रहे हो, सबसे बड़ी बात वो है। तीसरा जो हम गौ कथा सुन रहे हैं, ये गौ है, प्रत्यक्ष देवता है। हम हर जगह जाते हैं, गौ की इतनी प्रत्यक्ष देवता है। अगर जो बड़े बड़े ऋषि मुनि, अगर आप 100 साल तक, 10 साल तक भी अब शंकर भगवान का अभिषेक करते रहो, पूजा करते रहो, गाय माता की अगर आपने 1 साल की सेवा तन मन धन से दी, साक्षात वो भगवान की प्राप्ति होगी आपको। ये गौ की बात है। मैंने यहाँ पे एक मंगलाचरण बोला, यम ब्रह्मा वर्णेंद्र रुद्र मारुता, क्यों? ये गाय के लिए है। गाय में सब देवताओं का वास है, इसलिए मंगलाचरण करा। गाय में सारे देवताओं का वास गाय के पास ही है। और दूसरी बात, आज हम यहाँ बैठे हैं, ये हमारे कई जन्मों का संबंध है, पुण्य है, जो कथा का श्रवण कर रहे हैं। आसपास बहुत सी बस्तियां हैं, कोई कथा सुन रहा है? नहीं। ये जिस गुरु के सानिध्य में जो हमारे गुरु महाराज जी है, उनकी कृपा से, हमारे प्रारब्ध के कर्म में आज हम इस कथा को सुन रहे हैं गौ माता के चरणों में। इस साक्षात वृंदावन की धाम है। गौ के बारे में छोटा दृष्टांत देता हूँ, आपका समय भी हो जाएगा। आज हम राम भगवान का जो जन्म स्थान है अयोध्या जी में, आपको पता है इसको किसने चिन्हित किया था? पता होगा आपको, बताया होगा। अयोध्या जहाँ भगवान की मूर्ति गर्भगृह है, वो किसने चिन्हित किया था? आपको बता दें, ये भी गौ ने ही चिन्हित किया था। जब राजा विक्रमादित्य जी सरयू नदी में स्नान करने गए थे, स्नान करने के बाद कुछ क्षण वो सरयू नदी के किनारे बैठे थे, उस टाइम अयोध्या का ये गर्भगृह का नहीं पता, राम भगवान का जन्म का। अयोध्या बहुत बड़ा नगर है, तो तीर्थों को राजा प्रयाग जो है, वो भी स्नान करने के लिए सरयू नदी में गए। वो काले अशोक रूप धारण करके सरयू नदी में गए। जैसे उन्होंने सरयू नदी में डुबकी मारी, वो सफेद बन के बाहर आए। तो राजा विक्रमादित्य को रोका, कह रहे आप कोई साधारण पशु नहीं हो, आप कौन हो? आप इस तरह से जो सरयू नदी में आए, अपना रूप ही आपने परिवर्तन कर दिया। उसने कहा, मैं तीर्थराज प्रयाग, ये सरयू नदी की एक विशेषता है। कहते बताइए कि वो कहते राजा विक्रमादित्य सिंह कि मैं देख रहा हूँ राम जन्मभूमि कहाँ है, जहाँ राम जन्मभूमि का जन्म हुआ हो भगवान श्री राम जी का, तो बहुत बड़ी धरा है। तब प्रयाग जी ने कहा, आपको मैं एक उपाय देता हूँ, एक वेद लक्षणा नामक गाय को लाओ, उसको रस्सी में ले जाते हुए पूरे अयोध्या नगरी में घुमाते रहो। जहां उनके थनों से अपने आप ही दूध निकलेगा, वहीं श्री राम जन्म की जन्मभूमि बनी गई है। ये गाय की एक विशेषता है।
आज हम जो राम राम कह रहे हैं, ये गौ माता का दिया हुआ वो मंदिर है, वो अयोध्या नगरी है। और दूसरी बात, महाराज जी ने बताया होगा आपको, राजा दिलीप अगर वो कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय की सेवा नहीं करते, आज उनके पुत्र रघु, आज दशरथ, आज राम भगवान नहीं होती। गाय माता की विशेषता। आज हम बड़े पुण्य के भागी है, जो भी अपना आप दान तप कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा प्रत्यक्ष दीपता के नाम पे आप कर रहे हो। प्रत्यक्ष दीपता है जो कर्म कांड है। देखो आपको मैं बता दूं, हमारे जो वेद में 1 लाख मंत्र है, पूरे वेद में कम से कम 1 लाख मंत्र है, तो इसमें भी विभाजन है। कर्म कांड के जो मंत्र है वो 80,000 है, 16,000 उपासना कांड के मंत्र है, ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र है। ये जो ज्ञान कांड है ना, ये वो कथा है जो आप सुन रहे हो। कर्म कांड एक ऐसा है, बड़ी बिग चीजें, हर आदमी कर्म कांड नहीं कर सकता। हम चाहते हैं कि आप जो आए हैं इस गौ कथा सुनने के लिए, आप साक्षात माता का वर्णन सुन रहे हैं। आज आप देखो, जिस घर में गाय नहीं है, कभी आपने भ्रमण करना, जिस घर में गाय नहीं है उस घर के बुजुर्ग भी बाहर है, देखना, घूमते रहना। पहले गाय हुआ करती थी, उस घर में संस्कार होते थे। ये नहीं कि कथा सुन के आपको संस्कार आ जाए, कथा सुन के आपके भगवान की प्राप्ति हो सके, ऐसा नहीं है। संस्कार हो कथा, आपको नाम का ही प्रभाव है, नाम जपना पड़ेगा ही आपको, वो भी साक्षात गौ माता के सदृश। बहुत सी विशेषताएं गौ के ऊपर तो जितना बोला जाए कम है। गौ की तो ऐसा है कि सूर्य के सामने दीवा जगाने वाली बात है। आपको जो मेन दृष्टांत है आपको हम सुना रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए, अभी भी अगर आप सक्षम हो, जैसे अभी मैं सुन रहा था, आप जितना हो सके गौ माता को, एक गौ माता को कम से कम गोद लीजिए। आज हम गौ दान करते हैं, गौ दान कर दिया समझो अब तरी नदी पार होगी, ऐसा नहीं है। दान विष्णु पिता माँ दान पर्व के बारे में लिखा गया, दान शब्द दर्द से उत्पन्न होता है। एक माता पिता अपनी बेटी का दान करते हैं, जब तक माता पिता जीवित है उनको अपनी फिक्र हमेशा बेटी कहती है, जितने मर्जी संपन्न परिवार में क्यों न गई है बेटी। ये दान का मतलब है। हम उतने नहीं है कि हम दान गौ माता कर सकें, गौ माता को सब कुछ देने वाली है, धरा सागर को देने वाली है। लेकिन जो हमारे कर्म कांड में जो बताया गया दान का मतलब, जिस गैया को हम दान करते हैं उसका हमें संरक्षण भी देखना पड़ेगा। हम कुछ दे रहे हैं, कुछ दो नहीं, दान देने से कुछ नहीं घटता। आप किसको दे रहे, गौ को दे रहे हैं, किसी और को नहीं दे रहे। इसलिए आपसे करबद्ध प्रार्थना है, आप इतने टाइम से गौ कथा सुन रहे हैं, 3 प्रकार के दुख होते हैं। माता भगवती के पास साक्षात देवी राधा है, जब आप पढ़ोगे गौ माता और राधा का उत्पन्न है, सुरभि का उत्पन्न, गौ की उत्पन्न एक ही टाइम हुआ था वृंदावन में ही। तो आप सब आए हैं, हम आप सबसे ये प्रार्थना करते हैं कि जितना हो सके गौ के ऊपर सहयोग दो। जिस तरह से छोटी माँ अपने बच्चों को मार मार के स्कूल भेजती है, उन्हें पता होता है कि जब मैं ना रहूं, जो भी ये एजुकेशन है स्कूल की, जो इनकी समझ है, ये मेरे बच्चों को 20 साल बाद काम आएगी। वैसे जो गुरु होता है आपको दान तप कर्म करना सिखाता है। जब इस धरा सागर में कोई नहीं रहेंगे, ये बचा हुआ कर्म ही आपके साथ रहेगा। सबसे बड़ी बात है, हम इतने बैठे हैं, आज नहीं पता कि 1 साल बाद इसमें कौन हो कौन नहीं बैठा हो। इसलिए जितना हो सके भगवान का नाम लेते रहे। आज हम अपने आप से दुख नहीं, औरों से दुखी है, कोई हमें कुछ कह रहा है, उसको अच्छा बनने के लिए हम अपना कर रहे हैं। हमारे वेद में एक मंत्र है कि आदमी अगर सुनना और देखना अच्छा कर लेना तो आदमी अच्छा ही है। 2 चीजें, सुनना और देखना, ये अच्छा कर दो तो सब अच्छा है। बाकी आपको ज्यादा समय लेता हुआ है, आप गुरु, अच्छे गुरु के पास जाइए, गुरु ही आपको रास्ता देगा, गुरु ही भक्ति करना सिखाएगा, गुरु ही दान करना सिखाएगा। और बाकी हम आपसे आशा करते हैं कि आप इतने सब कथा सुन रही होगी, आपको भरपूर गौ माता का आशीर्वाद है। यहाँ सूक्ष्म रूप से बहुत सी देवी तभी गौ माता कथा सुन रहे हैं। क्या पता किस रूप में कृष्ण भगवान यहाँ बैठे हैं। जहाँ गौ कथा होते हैं कृष्ण भगवान इससे बाहर नहीं है। आप मैं बता दूं, ऐसा मत सोचना कृष्ण भगवान की उत्पत्ति कंस को मारने के लिए हुई, ऐसा नहीं है। गौ माता के साथ और भक्तों का जो नाम सुन की उद्धार के लिए भगवान की ही उत्पत्ति होती है। किसी को खत्म करना हो तो हनुमान जी को नहीं भेज देते, अतुलित बलधाम हम हैं शैलावधि हम मतलब के खान, लेकिन नहीं,
भगवान का जो प्रादुर्भाव होता है वो भक्तों के उद्धार के लिए, गौ को उद्धार के लिए ही धरा सागर में श्री कृष्ण भगवान की उत्पत्ति हुई है। ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण जो है वृंदावन में है, भगवान कृष्ण कण कण में ही विराजमान है। भागवत में कहते हैं जैसे आग होती है, आग देखते आप अपने चूल्हे में आग लगाते हैं, पड़ोसी के चूल्हे में आग लगाते हैं, 10 चूल्हे में आग लगा दोगे क्या उसका ताप कम होता है? आप बोलेगा मेरी आग, मेरा खाना नहीं पक रहा है। हर जगह उनका स्वभाव बराबर है। वैसे भगवान की वो भी जो चीज है हर जगह वो इसी रूप से विद्यमान रहते हैं। बाकी आप सब जो आए हुए हैं बहुत धन्यवादी है। आप कथा सुने, अपने बच्चों को संस्कारी बनाइए, कथा गुरु के चरणों में डालिए। बहुत बड़े बड़े आश्रम में हमारे उन्ना में अच्छे अच्छे गुरु, अच्छी अच्छी भक्ति है। पहले क्या हुआ करता था, पहले जो संत बनते थे वो गुफा में बैठे गौओं का पालन पोषण करते थे, तब से बड़े बड़े वहां पे मठ और धाम बनते थे। अब उल्टा हो गया कलयुग में, पहले बहुत बड़े मंदिर बनाते हैं करोड़ों के, उसमें गाय नहीं मिलेगी आपको, एक महात्मा गद्दी मिलेगी बैठी हुई सिर्फ। पहले वाले जो महात्मा थे वो गौ के बगैर कहीं नहीं रहते थे। देखिए उन्होंने बड़े बड़े आश्रम जो 200 साल 100 साल पुराने, महात्मा गौशाला सबसे बड़ी गौशाला होती थी। क्यों? गौ ही है जो सर्व कुछ देने वाली होती है। आज हम पूजा करें, हमसे कई गलतियां होती है, जब गौ सेवा करती है उस गलतियों का क्षमा पालन उसी टाइम होता है। दशांश क्यों चढ़ाते हैं? लोगों को नहीं पता दान क्यों? कोई भी इंसान अपना कार्य पूरी तरह से नहीं कर सकता, कोई ना कोई त्रुटि हमारे हर कार्य में रहती है। किसी भी फील्ड में अगर आप हो, उस त्रुटि से बचने के लिए, उस पाप से बचने के लिए हम दशांश को दान करते हैं ताकि उस त्रुटि का हमारे ऊपर दोष ना रहे। इसलिए संतों ने कहा है कि दशांश दान करना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी इंसान जो है अपना 100% कहीं दे नहीं पाता है दान के महत्व। इसलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा। बहुत अच्छी बात आप आए हो। सब अपने जो 3 दुख है माता भगवती के चरणों में तो यही देने वाली है, सब कुछ यही देने वाली है। सब कुछ छोड़ के आप जो आए हैं भगवान का कीर्तन करो, जितना हो सके कर सकते। नाम का प्रभाव है। तो अपनी वाणी को मैं गौ माता के चरणों में समर्पण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।